श्री सद्गुरु महाराज की जय। शांति संदेश जनवरी 2024 ईस्वी। प्रवचन पीयूष। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन दिनांक 15/3/2004 को 93वां महाधिवेशन किशनगंज में प्रातःकालीन सत्संग के अवसर पर हुआ था। प्रेषक संपादक। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण विनवो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। आदरणीय सज्जन वृंद तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप लोगों को देखकर प्रसन्नता हो रही है। आप लोग सत्संग करने के लिए यहाँ आए हैं। 2 शब्दों के योग से सत्संग बना है। वे 2 शब्द हैं सत और संग। सत के संग को सत्संग कहते हैं। सत क्या है? श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण का महावाक्य है, ना सतो विद्यते भावा न भावो विद्यते सत। उभयोरपि दृष्टो अस्तवन्यो अस्ततत्वदर्शी भी, अर्थात असत वस्तु का तो अस्तित्व ही नहीं है, सत का अभाव नहीं है। इन दोनों का निर्णय यथार्थ जानने वाले विवेकियों ने अनुभव करके देखा है। जो सत है वह त्रैकाल अबाधित है और जो असत है वस्तुतः वह है ही नहीं। एक परमात्मा का नाम ही सत्य है, पाक है। दुनिया में और जितनी चीज़ें हैं सब नापाक हैं। अयोध्या जी में एक संत हुए, उनका नाम था संत पलटू साहब। उन्होंने कहा, हाथी घोड़ा खाक है, कहे सुने सो खाक, कहे सुने सो खाक है। खाक मुलुक खजाना, जोरू बेटा खाक, खाक जो साचे माना। महल अटारी खाक, खाक है बाग बगीचा। सित सफेदी खाक, खाक है हुक्का नेचा। साल दुसाला खाक, खाक है मोतिन के माला। नौबत खाना खाक, खाक है ससुरा साला। पलटू नाम खुदाई का, यही सदा है पाक। हाथी घोड़ा खाक है, कहे सुने सो खाक। सब खाक ही खाक है, सब मिट्टी ही मिट्टी है। लंका में हनुमान जी ने रावण को समझाया था कि तुम किस घमंड में मतवाले हो रहे हो, सब खाक हो जाएगा। लेकिन रावण को विश्वास नहीं हुआ। जब हनुमान ही ने लंका जलाकर दिखला दिया तब उसकी आंखें खुलीं। जो पाक है, जो पवित्र है, सत्य है, शाश्वत है, संतों ने उसी का ज्ञान दिया और कहा कि उसे पकड़ो, लेकिन उसे पकड़ने के लिए अपने को पाक पवित्र बनाओ। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, सूचे भाड़े साचू समावे, विरले सुचाचारी।
तंते कौ परम तंतु मिलाइया, नानक शरण तुम्हारी। पवित्र बर्तन में सत्य अटता है। जब आत्मा पवित्र है तो परम पवित्र परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। जब तक आत्मा कलुषित है, अपवित्र है, तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। यदि इत्र दान में अंगुली डालनी हो तो हमें पहले हाथ को साफ करना होगा। यदि हाथ में गोबर लगा हुआ हो तो उस अंगुली से इत्र की सुगंध कैसे मिल सकती है? उसी तरह जब तक आत्मा कलुषित है, अपवित्र है, उस पर काशाय मल भरा हुआ है, परमात्म दर्शन संभव नहीं। काशाय हट जाएगा, मल हट जाएगी, तब उस परमात्मा को प्राप्त कर सकेंगे। एक अच्छे कामिल फकीर ने कहा है, बेईमानी की कमाई से खाना खाकर अगर कोई रूहानी तरक्की चाहता है तो वह पानी के ऊपर मकान बनाना चाहता है। पसीने की कमाई, पवित्र कमाई खाओ। आप लोगों को सुनकर आश्चर्य होगा कि बादशाह औरंगजेब का जीवन कितना सादा था। वे अपने पसीने की कमाई खाते थे। इस संदर्भ में एक प्रसंग सुनाना चाहूँगा, सुनिए। उनके गुरु का नाम था मौलाना अहमद जीवन। जब औरंगजेब राजगद्दी पर बैठ गए तो उन्होंने अपने गुरु को कई बार भोजन करने का निमंत्रण दिया, दावत पर बुलाया, लेकिन उनको फुर्सत नहीं मिलती थी, नहीं आ सके। कई वर्ष बीत गए। जब रमजान की छुट्टी हुई तब वे उनके यहाँ पधारे। औरंगजेब अपने राजमहल में अपने गुरु को देखकर बाग बाग हो उठे। उन्होंने अपना अहोभाग्य समझा। उनका राजोचित खूब आदर सत्कार किया। जब भोजन का समय हुआ तो इन्होंने अपने गुरु से पूछा, आप मेरे साथ बैठकर भोजन करेंगे अथवा शाही लंगर की शोभा बढ़ाएंगे? मौलाना जानते थे कि औरंगजेब का खान पान बहुत सीधा सादा होता है। उन्होंने झट कहा, भाई वाह, मुझे शाही लंगर से क्या वास्ता, मैं तो अपने शारगिर्द के पास आया हूँ, उसी के साथ बैठकर खाना खाऊंगा। औरंगजेब की खुशी का ठिकाना न रहा। उनके चेहरे से प्रसन्नता टपक पड़ी। उस्ताद और शागिर्द दोनों जब खाना खाने के लिए बैठे तो एकदम सादा खाना था। दाल चावल रोटी, न पकवान न मिष्टान। मौलाना ने छक कर खाया। खाकर बोले, बेटा बहुत नसीब वाले हो जो शाही खान पान से परहेज रखते हुए ऐसा लज्जतदार खाना खाते हो जिसमें वह मिठास भरपूर है जो किसी माँ के हाथों पके सोंधी सोंधी खुशबू लिए खाने में होती है। खाने के बाद मौलाना ने अपने थैले से एक मोटा सा सूती कपड़ा निकालकर औरंगजेब को देते हुए कहा, बेटा यह मेरी माँ ने खास तुम्हारे लिए रोजे रखते हुए काता है और परहेजगार जुलाहे से बनवाया है। औरंगजेब की खुशी उसके दिल में लबालब भरकर आँखों के रास्ते झलक उठी। कृतकृत्य हो उस पाक वस्त्र को उन्होंने अपने सिर और आँखों में लगाया और उसी वक्त अपने एक विश्वसनीय आदमी को बुलाकर आदेश दिया कि यह पाक वस्त्र हमेशा मेरे सफ़र के सामान के साथ रहे, ताकि अगर मैं कहीं परदेश में मरूं तो यही मेरा कफन बने। आखिर इससे ज़्यादा पाक कफन हो ही क्या सकता है। ईद के बाद जब मौलाना के जाने का वक्त आया
तो औरंगजेब ने बड़े आदर के साथ उनके हाथ का बोसा लेकर एक छोटी सी थैली के अंदर से कोई चीज निकाली। परतों पर परत खुलने के बाद एक दुवन्नी निकली, जिसे उन्होंने सम्मानपूर्वक अपने गुरु को भेंट किया। कहते हैं कि अपने शासनकाल में वे बिना नागा रोज 1 घंटा कुरान मजीद लिखते थे और 1 घंटा भर टोपियां सीने का काम करते थे। टोपियों की बिक्री से जो आमदनी होती, बस वही पैसे अपने ऊपर खर्च करते थे। राजकोष से 1 पाई तक नहीं लिया करते थे। तन, मन और आत्मा, इन तीनों की पवित्रता चाहिए। तन की पवित्रता स्नान आदि से, मन की पवित्रता सत्संग से और आत्मा की पवित्रता अंतः साधना ध्यान से होगी। केवल तन पवित्र से कुछ नहीं होगा। तन की भी पवित्रता चाहिए, लेकिन मन की पवित्रता उससे अधिक महत्वपूर्ण है, जिससे आत्मा परिशुद्ध होगी, आत्मदर्शन होगा। संत कबीर साहब ने कहा, जब दर्शन देखा चाहिए, तब दर्पण मांजत रहिए। जब दर्पण लागी काई, तब दर्श कहाँ ते पाई। अर्थात अपना अंतःकरण रूप जो आईना है उसको साफ करो, तभी परमात्म दर्शन होंगे। बाह्य पवित्रता साबुन से नहा धोकर कर लो, अच्छी बात है, लेकिन मन की पवित्रता इससे नहीं होगी। इसके लिए सत्संग करो, यानी संतों का संग करो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज के प्रवचन का कुछ अंश पढ़ा गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।